झारखंड सरकार अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को समायोजन की तैयारी कर रही है। इस लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पित पत्र लिखा है। गौरतलब है कि एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य के कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा वर्षा के समायोजन की मांग की जा रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मियों के समायोजन की तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य भर में एनएचएम के तहत 1869 कर्मचारियों कार्यरत, जिसके समायोजक की तैयारी है। राज्य भर में एनएच के तहत कार्यक्रम के प्रबंधन इकाई में अधीन विभिन्न स्तरों पर लगभग 1869 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। दीपावली के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 28 अक्टूबर को नहाय खाने के साथ शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहर के चर्चित गायक अजीत अमन और दिव्य रतन द्वारा किए गए एल्बम उगा हो सूरजदेव का लॉन्च किया गया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के प्रतिभाओं की कमी नहीं है। झारखंड के कलाकार लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो हम लोग के लिए गौरव है की बात है। उन्होंने गायक अजीत अमन ने दिव्य रतन के उज्जवल भविष्य की कामना की। एल्बम के लॉन्च होने के साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा एल्बम को खूब पसंद किया जा रहा है। अजीत अमन ने बताया कि इस एल्बम के सभी गीत मार्मिक है, जिसके कारण उन लोगों द्वारा एल्बम के गीतों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव में 2 घर समेत एक दुकान में लगी आग, लाखों के संपत्ति जलकर हुई। दीपावली के रात झारखंड में कई इलाकों में आग जाने की घटना हुई। इस हादसे में लाखों के संपत्ति के साथ साथ कई लोगों के जान तक चली गई। इस कड़ी में हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव थाना क्षेत्र में चंदोल पंचायत स्थित पुंदोल में 2 घर एक दुकान में आग लगने से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गए। इस आगजनी के कारण सोहराय पर्व के खुशी मातम में बदल गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को देर रात गोविंद यादव ने उनका चचेरे भाई प्रदीप यादव के घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित गोविंद यादव ने बताया कि दीपावली के पर्व मनाकर सो रहे थे, अचानक आग घर में लगने के लगी। सभी लोगों की जान बचाकर बाहर निकलने आग के बुझाने के लिए गुहार लगाई। ग्रामीण आवाज सुनकर आग बुझाने लगे। सूचना पाकर पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी, सुरेश चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने बड़का गांव थाना क्षेत्र के त्रिवेणी सैनिक में आग बुझाने के लिए सूचना दिया। ग्रामीण अपने अपने घरों से बाल्टी में पानी लाकर आग बुझाने लगे। आग की लपेट में बहुत तेज थी। इस दौरान 2 अग्निशमन वाहन आकर आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने घटना की जानकारी लिया। पूरे देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। इस दीपावली के जश्न में बीच मंगलवार के सुबह शहर में गजराज पहुंच गया। गजराज यानी हाथी के पहुंचने की सूचना मिलते ही पूरा शहर उमड़ पड़ा और वायरल वीडियो को देखा जा सकता है। गजराज आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे पूरा शहर उमड़ पड़ा है। लोगों में हाथी को देखने की उत्सुकता देखी जा सकती है। लोगों हाथी के साथ फोटो खिंचाने और वीडियो बनाते हुए देखा जा सकते हैं। यह वाकया झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया प्रखंड में मंगलवार के सुबह सुबह घटी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि चकुलिया पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पर स्थित और प्रसिद्ध दलमा के जंगल के क्षेत्र में अधीन आता है और प्राय यह जंगली हाथी गुजरने की घटना घटती है। दमला कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। लोगों के मान्यता यह है कि गजराज हाथी बोलने पर उसे गुस्सा आ सकता है, इसीलिए स्थानीय लोग जंगली हाथी के बड़ा आदमी रूप में पुकारते हैं। 2023 मार्च में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। इसके बाद 8वीं 9वीं 11वीं की सरकारी तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से मान्यता प्राप्त स्कूल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले वर्ष मार्च माह में होगी। इसके तुरंत बाद 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षा के पहले प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा के पैटर्न पर निर्णय लेने के बाद समय पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर जैक को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 8वीं और 12वीं के परीक्षा के 2 टर्म में बजाय 1 टर्म में लेने का निर्णय लिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा ओएमआर सीट पर उत्तर प्रतिशत दोनों के माध्यम से होगी। प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब ओएमआर सीट पर देना होगा। 40 अंकों के प्रश्न लघु, उत्तरीय, दीर्घ आदि प्रकृति के होंगे, जिसकी परीक्षा उत्तर पुस्तिका के माध्यम से ली जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार को अमित शाह का निर्देश 5 लाख तक देना होगा मुआवजा। नक्सल हिंसा में मृत आम नागरिक आश्रित केंद्रों के मिलने वाले अनुदान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय संशोधित गाइडलाइन जारी कर दिया है।
जारी आदेश के काफी सभी राज्यों में भेजी गई है और उसी गाइडलाइंस के अनुसार अनुदान देने को कहा है। संशोधित गाइडलाइन का 1 अप्रैल 2022 से ही प्रभावित किया गया है। हालांकि झारखंड में इस गाइडलाइन को लागू करने में थोड़ी जिस सुलझाने के लिए पूरा मामले सरकार का स्तर पर विचाराधीन है। नई संशोधित गाइडलाइंस के नक्सल हिस्सा, आतंकी के हिस्सा, सांप्रदायिक हिस्सा में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग व लेड माइंस, आईडी ब्लास्ट आदि में मृत आम नागरिक के आश्रित को 1 अप्रैल 2008 से 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था, जिसे 24 अगस्त 2016 के बाद 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त राशि 70% हिस्सा राज्य सरकार को तुरंत भुगतान करना है और शेष 30% राशि सत्यापन आंतरिक ऑडिट विंग के रिपोर्ट के बाद दिया जाएगा। मिलने वाले मुआवजा का भुगतान सभी जिलों को उपायुक्त के स्तर में होना होगा। संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को देंगे, जिसके बाद उस राशि को भुगतान होगा। दीपावली की रात रांची के खतगाड़ा बस स्टैंड पर एक बस में आग लग गई, साथ ही इसे ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। दोनों के बुरी तरह से जले शवों के पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। दीपावली के आधी रात रांची के खतगाड़ा बस स्टैंड में मूनलाइट बस के ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। दोनों बस में सोए हुए थे। इसी दौरान बस में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दोनों को बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया और दोनों के बस में ही जलने से मौत हो गई। रांची के खतगाड़ा बस स्टैंड में सोमवार की रात करीब 1 बजे अफरा तफरी मच गई। स्टैंड में खड़ी मूनलाइट बस में अचानक आग लग गई थी। आग की लपेट में इतनी भयावह थी कि लोगों के पास नहीं तक जा पा रहे थे। इसी बीच शोर मचा कि बस के ड्राइवर मदन महतो और खलासी अब्राहम दोनों ही बस के अंदर सोए हुए हैं। आनन फानन के मौके पर मौजूद टेनी मिस्त्री और अन्य लोगों के बस के बंद दरवाजों के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटी। जिला के मनिका थाना क्षेत्र में हत्या हुई है। जमीन विवाद के 61 वर्षीय तेतर भुइयां के हत्या कुदाल से काट कर दी गई। वह मनिका थाना क्षेत्र के जगतू गांव के रहने वाले थे। घटना रविवार का देर रात की तेतर भुइयां ग्राम स्वराज मजदूर संघ मनिका का सक्रिय सदस्य था। उसने मनरेगा मजदूर व राशन पेंशन के हक और लड़ाई में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई थी। मृतक के पुत्र दिनेश भुइयां ने इस संबंध में मनिका थाना में कांड संख्या 113/22 दिनांक 24/10/2022 का भावदी के धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज कराया। तेतर भुइयां के बेटे ने बयान में कहा कि 23 अक्टूबर की रात तकरीबन 8:30 बजे उसके पिता खाना खाकर जगतू गांव के सोने के लिए अपने नए घर सोने के लिए गए थे। 24 अक्टूबर के सुबह तकरीबन 5:30 बजे ग्रामीण ने उन्हें मोबाइल पर सूचना दी कि उसके पिता घर के दरवाजे पास गिरे हैं। उनके सिर के काफी खून बह रहा है। बेटे ने बताया कि आनंद फानंद परिवार नए घर पहुंचा। वहां जाने के बाद देखा कि उसके पिता का शव दरवाजे के पास पड़ा था। झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड प्रदेश के 6 प्रमंडलों के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए 7 आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। कहा कि संस्थान परगना में केवल 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाना है। अब अन्य सभी प्रमंडलों में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही गिरिडीह का दुखारन महादेव मंदिर, उस नदी वाटरफॉल तथा खंडोली डैम का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। ये बात उन्हें मधुपुर के रांची जाने के क्रम में न्यू सर्किट हाउस का गिरिडीह के रविवार का दैनिक भास्कर के बातचीत में कही। मंत्री ने कहा कि गिरिडीह सुदीपय कुमार सोनू ने दुखारन महादेव मंदिर, उसी नदी वाटरफॉल का खंडोली डैम का स्थल पर सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव दिया था। इस पर पर्यटन विभाग ने डीपीआर बनाने का तत्काल निर्देश दिया। डीपीआर बनकर तैयार हो गई। 200 करोड़ का रुपए दुखारन महादेव मंदिर, उसी नदी वाटरफॉल का सुदृढ़ीकरण होगा, जबकि खंडोली डैम का सुदृढ़ीकरण 50 लाख रुपए का होगा। तीनों योजनाओं के पर्यटन विभाग में स्वीकृति मिल चुकी है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार जनता हित में कई कल्याणकारी योजना चला रही है। कोई लोगों ने इस योजना के लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर 2 नवंबर को साहेबगंज आएंगे। यहां पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौरा कार्यक्रम में विश्रामपत्तन स्थित अपने आवास पर करेंगे और अगले दिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुलाकात करेंगे। 3 नवंबर को पटना से पाकुड़ चले जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रांची लौट जाएंगे। अब तक मुख्यमंत्री के आगमन में शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन उनके आगमन को तैयारी में जुट गया है।
सामान्य रूप में मुख्यमंत्री के कार्य बरहेट पटना होते रहा है। 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय में आम लोगों के रूबरू होंगे। इससे मेधा डेयरी के उद्घाटन वे आए थे, इसमें आम लोगों के रूबरू नहीं हुए थे।